अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सब मेरे साथ कैसे हैं? मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार सब कैसे हैं? आज हमारे साथ एक बहुत खसूसी गेस्ट हैं जिनको कल आना था और वो मेरी गलती की वजह से वो कल नहीं आ सके। WRG के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं ये, अली हैदर के नाम से इन्होंने बहुत अच्छे शोज किए। अस्सलाम वालेकुम हैदर, अली हैदर कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाइए कैसे हैं जिशान भाई जी के। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ कि कल आपको टाइम दिया और मैं पॉडकास्ट कर नहीं सका आपके साथ। बस मेरे साथ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हुई थी और कुछ प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हुई थी, इस वजह से मैं नहीं कर सका। तो मैं अपने व्यूअर से भी माफी मांगता हूँ इस बारे में कि मैं नहीं कर सका शो। तो कोई बात आपसे पहले हमारा पहला सवाल आपसे यही होगा कि नहीं। जिंदगी में आपने प्रो रेसलिंग जब शुरू की थी, हम्म। तो प्रो रेसलिंग जब आपने शुरू की थी तो एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो आपकी जिंदगी में सबसे पहले हर्डल्स और मुश्किलात क्या पेश आई थी जिनकी वजह से आपने कभी सोचा कि मैं रेसलिंग खत्म कर देता हूँ, या कुछ के कुछ मामला ऐसे आ जाते हैं जिंदगी में बंदा नहीं कर पाता रेसलिंग, बोलता है कि नहीं यार बहुत हो गया, अब मुझे अपने पर्सनल लाइफ पे ध्यान देना चाहिए, या मुझसे और रेसलिंग नहीं होती? कोई ऐसा वक्त आया जिंदगी में? लास्ट वाला सवाल पहले पूछ लिया मुझे लगता है। नहीं, मेरा सबसे पहला सवाल यही होता है। अच्छी बात है। जीके भाई, सीन ये है कि हमारे जो जितने भी अबाव अजदाद हैं, चाचा हैं, ताया है, मेरे वालिद साहब और मेरा बैकग्राउंड फैमिली का रेसलिंग से अटैच्ड है। मतलब वो तमाचे वाली जो रेसलिंग होती है, जो देसी रेसलिंग ओह, जिसे कहते हैं, तो वो सब खेलते हैं। और वो कहीं ना कहीं एक जेनेटिक में वो चीज़ थी, तो बचपन से देखते थे और साथ में मार्शल आर्ट भी सीखी। और तो जब मैंने शुरू किया मार्शल आर्ट्स के, खुद को कन्वर्ट किया प्रो रेसलिंग के अंदर, तो शुरू शुरू में तो इतनी मुश्किलात नहीं आई थी क्योंकि पहले बैकग्राउंड था मेरा मार्शल आर्ट का। लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं ऐसा वक्त आया था कि वो कहते हैं ना कि कहीं पे लोग लेग पुलिंग के लिए आ जाते हैं, या कुछ ऐसे लोग साथ जुड़ जाते हैं कि जो पस्त करने के चक्करों में होते हैं। तो ऐसे सीन आते रहे, लेकिन ये है कि इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और अगर वहां पर मैं हिम्मत हार जाता या मैं कह देता कि नहीं बस अब मेरी बस हो गई, अब मैं नहीं कर सकता, अल्लाह ताला दिलों के इरादों को जानता है और दिलों के इरादों को देखता है अल्लाह ताला के कितने मजबूत हैं। तो यही बेहतरीन। वजह कि आज हम RAW के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं और थैंक यू। WRG के साथ काम कर रहे हैं। और मेरे जी लिए जी। फख्र की बात है कि मैं WRG के साथ हूँ। WRG तो माशाल्लाह से अगर देखा जाता है कि वो ट्रेनर जो भी इसमें बैठा है बहुत तेज, गाम से भी ज्यादा तेज गया है और बहुत कम वक्त में इतने इवेंट्स कराती है। बिल्कुल, ये तो कराची में भी अभी तक नहीं हुआ जो WRG ने लाहौर में करके दिखाया है। बहुत जबरदस्त काम कर रही है। और अब्दुल्ला ख्वाजा जो इनको ओन करते हैं वो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं WRG के लिए। अच्छा, 2017 में पाकिस्तान में प्रो रेसलिंग ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हुई, तो आप एक कंपनी में थे, VCL। तो उसमें आपका करेक्टर था फौजी, फौजी का करेक्टर था। तो ऐसा वो ही उस करेक्टर को आप डिस्क्राइब करें कि वो करेक्टर क्या था? बेसिकली वो करेक्टर कुछ इस तरह से बनाया गया था कि मेरी जो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग है वो पाक आर्मी से है। मेरे जो टीचर हैं वो पाक आर्मी के हैं। तो जबरदस्त। पाक आर्मी के साथ हमारा एक मार्शल आर्ट के थ्रू एक अच्छा रिलेशन है। तो जब मैं वहां पर गया, मैंने देखा टीवी के ऊपर ये चल रही थी, फेसबुक के ऊपर लाइव थी ये प्रो रेसलिंग। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार पाकिस्तान में ये सीन हो रहा है तो जाना चाहिए। तो मिलने के लिए गया, जिनसे मैं मिला जाके, वो मार्शल आर्ट के थ्रू पहले ही जानते थे। तो बातचीत हुई तो उनको पता था कि मेरा मार्शल आर्ट का बैकग्राउंड क्या है, मेरे टीचर कौन है, मैंने कहाँ से सीखा था। तो नाम ऐसे ही बैठे बैठे ही ऐसे ही तजवीज़ कर दिया कि फौजी होना चाहिए, पहले कैप्टन फिर फौजी। ठीक है। अच्छा, तो कैप्टन भी इसके नाम पीछे था? कैप्टन भी नाम था, कैप्टन भी रखा था? नहीं, सुजेस्ट किया था, सुजेस्ट कर रहे थे, तो बस वहीं पर फौजी नाम रख दिया। मतलब मैं रिप्रेजेंट कर रहा था पाक आर्मी को कि मैं पाक आर्मी से चूंकि सीखा हुआ हूँ, आया वहाँ से, मेरे टीचर वहाँ से हैं पाक आर्मी से। तो इसलिए मुझे ये नाम दिया गया था मेरे टीचर की वजह से, जो मेरे उस्ताद अच्छा मुहतरम है अच्छा जिनसे अच्छा। मार्शल आर्ट सारी सीखी थी। जबरदस्त, जबरदस्त, ये सीन था। जबरदस्त। तो आपने वहाँ पे कितने मैचेस खेले और क्या आपका मतलब, मुझे नहीं लगता कि आपका वहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा गुजरा है जो माजी में हाल रहे हैं।
लेकिन आपने कितने मैचेस खेले और कौन सा एक यादगार आपका मैचेस है वो बताएं, जो यादगार हो गया, रहता है ना कि यार रह के दिल पे लग गया। वहां पे मैचेस ज्यादा नहीं खेले, लेकिन जितने भी खेले अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से था कि तब तक जब हम खेल रहे थे ना वहां पर, हमें पता नहीं था असल में प्रो रेसलिंग होती क्या है। हमें ये पता था कि डब्ल्यू डब्ल्यू ये है, वहां पर डब्ल्यू डब्ल्यू, चूंकि हम जॉन सीना, अंडरटेकर और हल्क होगन को देखते थे, तो उठा उठा के ऐसे मारते हैं, पावर बॉम्ब ऐसे मारा जाता है और स्पीयर ऐसे मारा जाता है, तो हम वैसे कर देते थे। मतलब हमारे पास कोई ट्रेनर नहीं था जिस तरह से भी अब्दुल्ला मतलब भाई या अब्दुल्ला ख्वाजा सेल्फ साहब। ट्रेनिंग जो होती है, कि सेल्फ ट्रेनिंग किस तरह आगे हमें स्पेयर जो लगानी है एक उसको प्रॉपर में। ट्रेनिंग होती है जो हमने अभी WRG में सीखी है, जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग, कि जैसे अगर कोई हमारे सामने जॉन सीना या दूसरा भी हमसे आके कोई पूछे कि बम लेकर दिखाओ, और हम उनको दिखाएंगे, तो हमें इतना यकीन है कि वो हमें ये नहीं कहेगा कि ये आप गलत कर रहे हो। लेकिन जब हम पहली कंपनी के अंदर थे, तो तब हमारे पास ऐसा, हमारे हालात ऐसे थे कि कोई भी देखकर हमें कह देता था यार ये क्या कर रहे हैं। हमें मजा तो आता था, एक चीज तो थी अंदर, जुनून था, हाँ यार ये चीज करनी है। हमें पता भी है इसके अंदर के मार पड़ती है, मार खानी पड़ती है जानबूझकर। अच्छा, अनीस तो रजाक साहब का कमेंट आया है, अनीस रजाक जो कैप्टन से आपके फॉर्मर टेक टीम पार्टनर भी हैं ये, और वो जी आपका जी। नाम ले रहे हैं फौजी। आप उनके लिए कोई मैसेज भेजेंगे कैप्टन? उन्होंने कहिए, अभी अभी हम हैदर अली हैं और अनकरीब अली इब्न नजर हैं। फौजी जा चुका है, मर फौजी चुका है, जाकर ये अच्छा समझ कभी लीजिए, लौटेगा नहीं, शहीद हो फौजी गया। कभी लौटेगा नहीं, अच्छा शहीद ही हो गया। ओह, जबरदस्त। नहीं, आपकी और एक कैप्टन फौजी अनीस की के लिए शहादत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बहुत आला है, आप बहुत समझ जबरदस्त। सकते हैं। बेशक बेशक बेशक। तो आपने सही कहा कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है प्रो रेसलिंग में। बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, इवन कि अगर इंटरनेशनल भी हमें कल को हमारे मैचेस होने, इंटरनेशनल साहब के भी होने, तो उनके सामने इंसल्ट ना हो, पाकिस्तान की इंसल्ट ना हो, ऐसे ही पाकिस्तान है। की जाहिर सी बात है, पाकिस्तान हर चीज में आ गया और प्रो रेसलिंग में अब आगे बढ़ रहा है माशाल्लाह, इन 2-3 सालों में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इंशाल्लाह एक बहुत जल्द एक इंडस्ट्री भी अवेलेबल हो जाएगी। तो इंशाल्लाह। आप ये बताएं, कभी आप कोई बेल्ट या टाइटल जीते? नहीं, बेल्ट के टाइटल तो कभी नहीं जीता। बेसिकली मेरा जो असल मोटिव था वो था कि मैच अच्छा देना और इस चीज को एंजॉय करना। टाइटल एक ख्वाहिश तो है दिल में कि मैं जीतूं, वो भी इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। लेकिन एक जो अंदर का जुनून है ना कि यार मैंने ये मैच खेलना है, रिंग के अंदर जितनी देर रहे, परफॉर्म करते रहे, मारते रहे, मार खाते रहे, बम लेते रहे, लोगों को एंटरटेन करते रहे, उसमें ज्यादा मजा है। इससे बड़ा टाइटल कोई नहीं है कि उससे बड़ा आवाम जो टाइटल है कोई नहीं। वो हमारी आवाम है देखिए जो मैं हमसे हील बड़ा हूँ, लव कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं हील हूँ, तो मैं जाकर अपना पूरा अच्छा वर्क कर रहा हूँ जो कि मुझे सिखाया गया है कि एक हील को ये परफॉर्म करना चाहिए। और लोग मुझे रिंग के दरमियान गालियां दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं ये सबसे घटिया बंदा है, इसे मारो पकड़कर। तो मेरे लिए तो वही सबसे अच्छी बात हुई ना फिर। एक हील जो, मतलब जो मैंने अपना बेस्ट करना है काम, वो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए वही सबसे बड़ा टाइटल है। बेशक बेशक बेशक। अच्छा अली भाई, मैं आपसे कहूंगा कि पहले जब आप वीसीएल कंपनी में थे तो उधर आप फेस थे और डब्ल्यूआरजी में आप हील प्ले कर रहे हैं, तो क्या एक्सपीरियंस है, मतलब अचानक फेस और इस तरह हील, क्या किस तरह किया आपने, ये सब कैसे, ये बताएं। VCL में जो कुछ था वो आप जानते हैं, और WRG में एक ये चीज़ अब्दुल्ला भाई की बहुत अच्छी है, अब्दुल्ला ख्वाजा की, जो कि हमारे सीनियर हैं। वो हमें फ्रीडम देते हैं, वो हमें कहते हैं खुद के भाई खुद से सोचो और मेरे साथ बात को शेयर करो, जो कि उनकी सबसे अच्छी बात है। मतलब क्रिएटिविटी, यानी कि हमें, क्रिएटिविटी जो है। हाँ, हमें ये नहीं सही। कहा जाता कि यार तूने बस यही करना है, तू इसके लिए ही है, तू इससे आगे बढ़ ही नहीं सकता। वो कहते हैं कि भाई बढ़ो आगे, जितना जाना है मैं आपके साथ हूँ। तो इसलिए अच्छा। यहाँ पर जब मैं आया, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगा, पहले जब मैं फेस खेल रहा था तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो चीज थी हील वाली, मुझे ऐसा फील होता था कि नहीं यार, जो हील में एक फ्रीडम मिलता है, अच्छी बात है, फेस होना चाहिए एक हीरो। लेकिन एक हीरो विलन के बगैर हीरो नहीं होता ना। सही सही सही। अच्छा, तो ये जो हैदर अली है वो रियल लाइफ में क्या है, हील है फेस है रियल लाइफ में? हैदर अली रियल लाइफ में हील भी है, फेस भी है। वक्त के हिसाब से कुछ लोगों के लिए हम
हील है, कुछ लोगों के लिए हम फेस हैं। इंसान कोई भी जहाँ परफेक्ट नहीं होता। जहाँ और तक मैं भी जानता हूँ बस तो हैदर अली जो है हील लोगों के लिए हील है, फेस लोगों के लिए फेस है, जहाँ तक मैं भी आपके बारे में जानता हूँ। आप कह सकते हैं मोस्टली लोग शक्ल देखकर जज करते हैं, लेकिन हमारा तरीका ये है कि जब तक किसी के साथ बैठकर खाना ना खा लिया जाए, बातचीत ना कर ली जाए, बजाय इसके कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन करें, तो अंदाजा लगाना मुश्किल है। किसी कोई नहीं जानता कि मेरे माइंड में क्या चीज है, मुझे अल्लाह ने कैसा बनाया है, या आपके माइंड में क्या चीज है, आपको अल्लाह ने कैसा बनाया है। जब तक कि हम एक दूसरे के साथ मिले ना, बातचीत ना करें, तो पता नहीं चल सकता ना। तो जो सही लोग बात है। सोचते हैं बुरा, वो सोचते रहे, हम क्या कह सकते हैं। नहीं, बुरा तो बंदा खुद ही अपने गड्ढे में गिरता है, बुरा जो सोचता है किसी के बारे में, ऐसा ही क्योंकि है, टैलेंट ऐसा ही है। कोई नहीं रोक सकता, टैलेंट खुद ही सामने आ जाता है, क्या है कहीं का भी टैलेंट हो। अच्छा, टैलेंट से याद आया, आप तो वैसे मल्टी टैलेंटेड जर्नलिस्ट भी हैं आप, और न्यूज कवरेजेस वगैरह और व्लॉग्स वगैरह भी बनाते हैं, ये सब आप मैनेज जी कैसे जी। कर सकते हैं, रेसलिंग करना और ये सब चीजें भी? असल में मैंने आपको बताया ना, मेरा पिछले जो 10 साल वो मार्शल आर्ट में गुजरे हैं। 2010 से मैंने स्टार्ट की थी। हमारे टीचर हैं शफीकुर रहमान खताना साहब, वो पाक आर्मी के कोच रह गए इंटरनेशनली, और बहुत उनका नाम है पाक आर्मी में। तो वहां से मुझे एक एज मिल गया, प्रो रेसलिंग का एक शौक था, एक चीजें डेवलप हो चुकी थी। वो कहते हैं ना, एक लड़ाई वाला कीड़ा जो कि हर एक प्रो रेसलर में होता है, वो एक चीज तो पहले से थी। बुरी बात है, लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन रिंग के अंदर लड़ाई कुछ और ही चीज होती है, वो आप जानते ही हैं। तो उसके बाद मेरा एक शौक था, जो मेरी प्रोफेशनल फील्ड थी, जो मेरी स्टडी थी, वो थी जर्नलिज्म की। मैंने ग्रेजुएशन की है जर्नलिज्म में। तो मैं, एक मीडिया हाउस है उसके अंदर एज अ प्रोड्यूसर काम भी कर रहा हूँ अभी। साथ में मुझे जबरदस्त। सोशल मीडिया का भी थोड़ा कुछ था इल्म, तो मैं कहा यार इतना कुछ होता है, क्यों ना खुद कुछ किया जाए। तो फिर उससे एक चैनल स्टार्ट किया था 2018 में। लेकिन वही कुछ जिनका आपने नाम लिया, वही थोड़ी बहुत चीज़ें थी, तो वो चैनल को डिलीट कर दिया। वीलॉग्स थे उसके ऊपर, लेकिन अभी हमारा एक यूट्यूब चैनल है अली इब्न नज़र के नाम से, तो उसको रन कर रहे हैं। उसके ऊपर वीडियोस, वीलॉग्स और जो भी चीज़ होती है जो मुझे लगता है कि हाँ ये आवाम को बतानी चाहिए, तो उसके लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ और आवाम को बताता हूँ, हाँ यार ये सही है और ये गलत है, मेरे मुताबिक आप सोचिए इसके ऊपर। जी जी। तो वो किस तरह का व्लॉग चैनल है जो आपका अली इब्ने नजर है, वो क्या, उसके एजेंडा क्या है उस चैनल का, आप ये बताएं। इसका जो अली इब्न नज़र यूट्यूब चैनल है, इसका मेरा एजेंडा ये है कि मैं इसके अंदर जो मैं नेचुरल हूँ वो प्रेजेंट करूँ। प्रो रेसलिंग के अंदर क्या है, हम अंदर गए, वहां पर मेरा एक करेक्टर है, मैं हील हूँ, मैंने वो प्रेजेंट करना, चाहे जो मर्जी हो जाए। अवाम से मैंने मतलब उंगलियां लेनी ही लेनी, गालियां लेनी ही लेनी है। अगर मैं फेस हूँ प्रो रेसलिंग के अंदर, मैं जाऊंगा, अवाम, मैं चाहूंगा कि अवाम मेरे लिए चेयर करे, वो होना ही होना है। ये हम्म। चीजें हमें पहले नहीं सिखाई गई थी ना, जब मतलब पहली प्रोडक्शन में था मैं। ये तो अभी अब्दुल्ला भाई ने बताई है, क्योंकि वो इंटरनेशनली ट्रेंड है। बेशक। तो यही सीन है, कोई इतना मतलब इसमें मुश्किल नहीं है, बस चल मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, एक कॉन्स्टिट्यूंसी वाला जनरल सवाल जो मैं भी आपसे करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूंसी वाला मैं आपसे सवाल करता हूँ एक कि अब्दुल्ला भाई माशाल्लाह से दुबई गए, डीपीडब्ल्यू से सीखा और 6 महीने में सीखा। यहाँ हमारे यहाँ कराची में भी एक बंदा है, वो 12 दिन में डीपीडब्ल्यू से सीख कर आ गया और वो यहाँ कराची में प्रो रेसलिंग करा रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है, आप इस बारे में बताएं, क्या वो फास्ट ये तो लर्नर है? आप उन्हें लाइव ले लीजिए, हम उनसे पूछ लेते हैं। नहीं, वो कैमरा फेस नहीं कर पाते, उनकी एक प्रॉब्लम, वो बुरके में एक आते हैं, प्रो रेसलिंग में रेसलर बुरके में। कैमरा फेस एक प्रो रेसलर कैमरा फेस ना कर पाए बकौल आपके, तो वो प्रो रेसलर कैसे हो सकता है। नहीं, वो बुरके में आता है, उसका कॉस्ट्यूम ही बुरका है, तो वो खुद भी बुरके फेस नहीं में। करता, मतलब हाँ, बुरके में आगे रेसलिंग करता है वो। हम्म। मेरा तो भी फिर मैच हुआ उससे है, उसमें बड़ा मसला हो रहा था बुरके में, जब मेरा उनसे मैच हुआ था, बुरके को संभालना मुश्किल हो जाता है कि उनका भी कि फेस रिवील ना हो, तो ये बड़ी देख टेंशन वाली लीजिएगा बात आपके ऊपर हरासमेंट का केस ना लगा दे कोई, आजकल ये बड़े है। सीन लो, चल रहे हैं। नहीं नहीं, वो है मेरे ख्याल से, है वो मर्दी, जेनेटिक उनकी मेल है, तो वो बुरके में क्यों आते हैं आज तक पता नहीं चला। खैर, तो ये चीज मुझे समझ में नहीं आई कि अब्दुल्ला भाई ने 6 महीने में की और उन्होंने 12 दिन में सीख ली, ये चीज मेरे बिल्कुल एक आउट ऑफ। यार जिशान भाई, बात पता क्या है, हम्म। हमारा मकसद जो WRG का मकसद है ना, वो किसी को भी क्रिटिसाइज करना नहीं है। हम ये जी चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं ना, वो आए, सीखें, हमारा प्लेटफॉर्म है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी बंदा है ना, दिल साफ करके आए, या दिल साफ रखे। पता है क्यों? हम लोग जब थे ना पहली प्रोडक्शन में,
तो वहां पर जो कुछ हमें सिखाया गया हम उस पर बड़ा खुश थे, हम खुद को सुपरस्टार समझ रहे थे। हम क्या समझ रहे थे, लोग खुद कहते थे, देखते थे, अप्रिशिएट करते थे। कहीं ना कहीं लोग ये भी करते थे कि यार ये क्या हो रहा है, नूरा कुश्ती है, ये है, वो है। जब हम WRG में आए, हमें एक कॉन्सेप्ट समझाया गया कि असल में प्रो रेसलिंग है क्या, प्रो रेसलिंग क्यों पूरे दुनिया में मशहूर है, पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन पाकिस्तान में आके वो मार खा जाती है। पाकिस्तान की मेंटालिटी, ये बताया गया हमारे लोगों को कि ये जो प्रो रेसलिंग है ना, ये जो WWE है, ये नूरा कुश्ती है, इस तरह की सीन है कि इस बिल्कुल फेक है, इसमें मार नहीं पड़ती, दिखावा है सब कुछ। ठीक है, हम मान लेते हैं। बाहर के जो गोरे हैं वो पागल तो नहीं है ना, वो भी तो इन चीजों को एंजॉय करते हैं। सोचे ना, लड़कियां लड़के सभी पागल है इसके लिए। और उनका स्टेडियम देखिए, अपने स्टेडियम से बुक किए होते हैं उन्होंने, कितनी आवाम आई होती है। कुछ तो है ना यहाँ पर, सोचने का बनता है ना, कोई तो ऐसी चीज है कि जहाँ पर हम लोग मिस कर रहे हैं। अली भाई एक मिनट, मेरे एक और व्यूअर का एक कमेंट आया है, नहीं करना चाहते। अली भाई कमेंट आया क्योंकि मैं व्यूअरशिप में ज्यादा ध्यान देते, कमेंट आया, आलम मसूर साहब का कमेंट है ये, और इन्होंने लिखा है REW वर्सेस WRG। REW रेसलर्स, वेलकम। वेलकम। देखिए, अब्दुल्ला भाई का जो WRG स्टार्ट की थी ना, तो हमारा पहला मोटिव यही था कि मोटिव के जो आता है, जो भी फैन है, बिस्मिल्लाह आए, लेकिन मसला ये कि ट्रेनिंग करे। हम थे, हम बता रहा ना, पहले जहां पर हम थे वहां पर ट्रेनिंग जो करवाई जाती हम खुश थे। यहाँ पर आए हमें पता चला कि यार ये असल ट्रेनिंग है। हमने इसे दिलो जान से एक्सेप्ट किया। हमने ये एक्सेप्ट किया कि हमारा पहले फॉल्ट था, हमारी गलती थी कि हमें कोई अच्छा ट्रेनर नहीं था हमारे पास। अभी हमें मिल चुका है ट्रेनर, एक अच्छा, अल्लाह की नेमत है। इसी जो बात है, पाकिस्तान में कौन आके हमें अल्बर्टो डिल रियो तो नहीं ना सिखाएगा आकर, खुद सोचे। हमें कोई और तो नहीं ना सिखाने वाला, कोई इंटरनेशनल रेसलर तो नहीं ना आएगा। तो अगर अल्लाह ने एक नेमत के तौर पर चीज हमें दी है और अल्लाह हमारी ख्वाहिशात पूरी कर रहा है, तो हमें तो बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, अली भाई मैं आपसे सवाल करने जा रहा हूँ, क्रिटिसाइज करें दूसरों को। कंट्रोवर्सी या किसी को क्रिटिसाइज करने वाली बात नहीं है। मैं आपसे एक सवाल करने जा रहा हूँ कि मेरी जो आप बता रहे VCL के ऑनर है शेख साहब, उनसे भी बात होती है, वो तो कहते हैं कि वो एक बेटर ट्रेनर है और ट्रेनर अच्छे हैं। वो, मैं उनको गंदा या कोई झूठा बतलाना नहीं चाह रहा, लेकिन एक बात है, तो आप इस बारे में अपने रिव्यूज क्या देंगे? देखें, जिनका भी आपने नाम लिया, पर्सनली हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। कोई हमें, मतलब हमारे दिल में कोई ऐसी बुराई नहीं है। हम किसी को क्रिटिसाइज या किसी के साथ कंट्रोवर्सी में ना जाना चाहते। हमारा मेन मोटिव ये है कि हम पाकिस्तान में प्रो रेसलिंग को आगे लेकर जाएं, लेकिन सही वे में, ट्रेनिंग के साथ, ताकि बाहर के कोई देखे हमें तो वो हमें ये बात ना कर सके कि इसने बम गलत लिया, इसने लॉक ठीक से नहीं लगाया, ये मूव या गलत कर गया, या इनको रिंग की साइकी का नहीं पता। पहले हमें ऐसी चीजें सुनने को मिलती थी, लेकिन अब नहीं मिलती। इसलिए नहीं मिलती, देखा ना आपने, बाहर से रेसलर्स आके हमारे साथ फाइट करके गए, मैच देखकर गए हैं, कोई बात है तो वो आए हैं ना बाहर से। अच्छा अली भाई, 2 कमेंट्स अभी और आए हैं, आलम मसूर साहब के ही हैं। एक उन्होंने कहा है कि VCL बेटर थी या WRG बेटर थी, आप क्या कहेंगे? VCL के साथ अच्छा टाइम गुजरा, मैं उसे बुरा नहीं कहता। इंसान, जगह चाहे अच्छी हो या बुरी हो, ये इंसान पे डिपेंड करता है कि वो वहां से कितना अच्छा सीखता है, क्या कुछ सीखता है। हम वहां से गलत चीजें भी ले सकते थे और अच्छी चीजें भी ले सकते थे। WRG में हमें एक प्रोफेशनल चीज मिली है। हमारे जितने भी भाई हैं बहुत अच्छे हैं, दिल के साफ हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता, लेग पुलिंग नहीं की जाती। और हमारे जो अब्दुल्ला भाई हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, भाइयों की तरह रहते हैं, सिखाते हैं। कभी ये चीज़ नहीं है कि वो समझे कि मैं एक ट्रेनर हूँ, सबका लीडर हूँ, वो चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, WRG बहुत अच्छी ये तो है, ये तो जबरदस्त बात है अब्दुल्ला भाई की। अच्छा एक और कमेंट है कि ZK भाई वर्सेस मेहर अली, इसका जवाब मैं दूंगा। इसका जवाब मैं दूंगा। भाई ये बंदा मुझसे 3 गुना ज्यादा वजनी है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह पॉडकास्ट करता रहूं तो करने दे, मुझे इससे ना भिड़वा, ये बहुत मारेगा मुझे। अल्लाह ने चाहा तो कभी होगा फ्रंट पे फेस टू फेस हम दोनों का, तो आप लोग देखिएगा। लेकिन अभी मत बढ़वाओ मुझे इससे, ये बड़ा जुनूनी आदमी है, इसके आते किससे मुझे कि टांग तोड़ देता, हाथ तोड़ देता है। तो अभी मत बढ़वाओ तो ज्यादा बेहतर है, जब होगा टाइम पे जब देखेंगे। तो अभी एक और कमेंट आया है मोहसिन मुश्ताक साहब का, व्हाट इज PWFP वर्सेस REW?
यार बहुत ही अजीब सा सवाल है, व्हाट इज ये पीडब्ल्यूएफपी आप वर्सेस। बताइए। तो आप कहना क्या चाहते हैं मोहसिन मुश्ताक साहब, और आसान लफ्जों में लिख दें, मैं आपको जवाब दे दूंगा, या अली भाई आपको जवाब दे देंगे। ये आलम मसूद बहुत आजकल ये जबरदस्त चल रहा है कि शेख सेड वंस डेट द ट्रेन जेफ हार्डी एंड स्लीप ओवर विद डैनियल ब्रायन। व्हाट द फक, क्या मतलब जेफ हार्डी मतलब? से शेख सुल्तान जो है ट्रेन हुआ है और डैनियल ब्रायन के साथ वो सोया है। यार ये कहना क्या चाहते हो भाई, ये आजकल के व्यूअर्स, यार इस तरह के व्यूअर्स हो तो पाकिस्तान में प्रो रेसलिंग बल्ले बल्ले ही हो जाएगी और कुछ नहीं होगी। तो वेल, ये आप शेख साहब से डायरेक्ट पूछ लेगा मिस्टर मंसूर साहब के वो जेफ हार्डी से ट्रेन हुए किससे, या वो किसके साथ सोते उठते बैठते नाचते हैं, वो ज़्यादा आपको बताएंगे क्लियर। खैर वापसी आते हैं हम टॉपिक पे कि अली भाई ये बताएं, आपने अभी तक डब्ल्यूआरजी में कितने मैचेस दे चुके हैं और कितने हारे कितने जीते हैं? अभी तक मैं 12 से 13 के करीब मैचेस हम खेल चुका हूँ, और जिसके अंदर मोस्टली मैचेस में जीता हूँ, कुछ मैचेस में हारा हूँ। लेकिन हमारा जो मोटिव होता है, जो माइंड सेट होता है, वो हार जीत पर नहीं होता। जो भी प्रो रेसलर, अच्छा रेसलर है, उसकी यही ख्वाहिश होती है, यही कोशिश होती है कि वो जब भी रिंग में जाए अपना दी बेस्ट देकर जाए। रिंग में चाहे वो हील है, फेस है, बेबी फेस है, फनी करेक्टर कर रहा है, तो वो जब रिंग से बाहर उतरे ना, लोग उसे याद रखें। हमारा ये मोटिव है। तो मैचेस हमने बहुत अच्छे दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामाबाद में भी गए थे, लाहौर के अंदर भी बहुत ज़्यादा मैचेस हुए हैं, एआरवे फीस पर भी गए थे, लाहौर फीस। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक का रहा है, और आवाम ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। चाहे हम हील थे, चाहे हम फेस थे, चाहे हम हारे हैं या चाहे हम जीते हैं, हमें अप्रिशिएट किया गया है। और उस पब्लिक से अप्रिशिएट किया गया है कि जिसने कभी भी या तो प्रो रेसलिंग देखी नहीं थी, या वो WWE के नाम से सिर्फ टीवी पर ही देखते थे। बहुत बड़ी बात, अप्रिशिएट किया गया हमें। बहुत बड़ी बात है। अगर जो रेसलिंग जानता नहीं और वो अप्रिशिएट करे, चैंट्स करे, तो अजीब दिल गार्डन गार्डन सही हो जाता है बिल्कुल कि यार हमें सही है, वही तो। दिल अच्छा, गार्डन है। मैं कहता हूँ चाहे हील में बू ही क्यों ना करें, बू क्यों ना करें, गालियां क्यों ना करें यार, अच्छा लगता है यार ये चीज़। एक प्रो रेसलर के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि या तो वो चेयर करें या बू करें, लेकिन कुछ ना कुछ करें। अगर कुछ ना करे ऐसे तो ही। वो ज़्यादा होती है, ब्रो मैच में भी मज़ा नहीं आता ये चीज़ों पे। तो यही है। अच्छा, मैंने देखा कि जिब्रान खान आपके जबरदस्त अपोनेंट रहे हैं शुरू से, क्या है ये, मतलब क्या केमिस्ट्री है जिब्रान खान क्या के रहे साथ? हैं? अपोनेंट यानी कि आपके राइवल रहे हैं जिब्रान खान। जिब्रान खान एक बहुत अच्छा रेसलर है, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। रिंग के दरमियान हम दोनों मुखालिफ हैं। उसके साथ मैच करने का बहुत मजा आता है। अच्छे अच्छा है, अच्छा, यूहाना भट्टी बहुत अच्छा हमारे एक रेसलर है। रेसलर है, यूहाना भट्टी हमारे एक रेसलर है, उनका कमेंट आया है यूहाना भट्टी का, आई टोल्ड यू आई टोल्ड यू आई टोल्ड यू आई टोल्ड यू। ये इनकी लाइन है, वो उन्होंने बोली है और कुछ नहीं, इनकी टैग लाइन है आई टोल्ड यू आई टोल्ड यू। अच्छा, मोहसिन मुश्ताक साहब का कमेंट आया है, वो आपसे मांग रहे हैं, नोमी ने रेसलर के साथ क्या धोखा किया, स्टोरी क्या हुई, क्योंकि मैं भी पीडब्ल्यूएफपी जाना चाहता हूँ, टाइम बर्बाद ना कर लूँ अपना। तो ये जवाब मैं ज्यादा बेहतर हूँ, तो आप तो नहीं पता होगा अली भाई, तो मैं दे दूँ ये जवाब। जी जी प्लीज। देखिए मिस्टर मोहसिन, धोखा, ये धोखा नहीं दिया, वो बेसिकली कमिटमेंट से पीछे हट गए थे। मैं तो इसका आई विटनेस हूँ इस चीज़ का, और पीडब्ल्यूएफपी को बिल्ड करने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है, कोवू ब्रेंडन का बहुत बड़ा हाथ है, और नोमी सलाम, तीनों ने मिलकर ये जो ब्रांड है ये ओपन किया था और चलाया था। तो जो कमिटमेंट थी वो पैसों पे थी कमिटमेंट, और वो पीछे हट गए थे, तो जिस वजह से आधे से ज्यादा रेसलर पीडब्ल्यूएफपी छोड़ के चले गए। और आपकी दूसरा सवाल है स्टोरी क्या हुई कि नहीं, ये आपकी मर्जी है कि आप किस फेडरेशन को ज्यादा बेहतर समझते हैं, अच्छा समझते हैं, जो आपको लगता है कि पाकिस्तान प्रो रेसलिंग में कौन ज्यादा फ्यूचर में लेके जा रही है, चाहे वो WRG हो, PWF हो, या REW हो, या PWP हो, VCL हो, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। कोई किसी को फोर्स नहीं करता कि किस में जाए किस में ना जाए, लेकिन बस ये दिमाग खोले, आंखें खोले और उसके मुताबिक चले। तो वेल, हमारी बात होती जिब्रान पे, तो जिब्रान से मैच खेलते हुए कभी कोई खौफ आया आपको, क्योंकि वो है थोड़ा, वो पुराने जमाने में जाते तो वहशी ही नाम आता है उनके भी, मतलब मैंने तो उनको फेस किया था एक जमाने में जब आप लोग कराची आए थे, तो मुझे थोड़ा सा खौफ आया था। तो कैसा लगा आपको?
जिनके जिब्रान आपने एक फेस। बहुत अच्छा रेसलर है, एक वेल ट्रेंड लड़का है, एक टैलेंटेड लड़का है, और उसके साथ मैच करने का बहुत मजा आता है। मेरे मोस्टली मोस्टली मैचेस जिब्रान के साथ ही हुए हैं। मजा आता है उसके अच्छा साथ लड़ने का, मारने का, मार खाने का, रिंग के अंदर रहने का। एक टैलेंटेड रेसलर है। अच्छा अच्छा अच्छा। अली भाई, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप अगर कराची में किसी के साथ खेलना चाहते हैं रेसलिंग, तो किससे खेलेंगे? अगर कराची के किसी से खेले रेसलर से। यार कराची में ना एक बंदा है जिसका नाम है जीके। नहीं यार, मुझे अच्छी तरह से लाहौर से जब आप लोग आए थे, वो सब यही कह रहे थे हमें जीके के साथ मैच खेलना है, हमें जीके के साथ खेलना है। पता नहीं ये तोड़ने में क्या लगता है, क्या होता है, क्या पता कि मैं ले जाऊं बाजी, तो अलग बात है, तो एक अलग बात है। जी जी। अच्छा अच्छा, तो असल में इंशाल्लाह जो अल्लाह ने चाहा हमारा, तो ये मैच। जो मेरा अपना जो अगर मैं अपनी बात करूं तो कराची में चाहे कोई भी है, मोस्ट वेलकम। हम हर किसी के साथ मैच करने को तैयार है। दिल बड़ा करें, हमारे साथ फाइट करें, मैच करें, सबको चैलेंज है। लेकिन लेकिन फाइट वो करे, मैच वो करे जो फुली ट्रेंड हो, वेल ट्रेंड हो, जिसे पता हो बम कैसे लेना है, रिंग में भागना किस तरह से है, रिंग की साइको का पता हो, ताकि अवाम जब देखे, लोग देखें, तो वो क्रिटिसाइज ना करे, अप्रिशिएट करें। लोग पाकिस्तानियों को छोड़ दें, बाहर से गोरे जो कि रेसलिंग के फैंस हैं, बड़े बड़े फैंस, वो जब हमें देखे ना, तो वो ये ना करें कि यार एक बंदे को तो आता, दूसरे बंदे को कुछ आता ही नहीं है। तो ये चीज नहीं मैं चाहता। बाकी मेरे सामने जो भी आ जाए, मैं हाजिर। जबरदस्त WRG जबरदस्त। हाजिर है। तो फिलहाल तो पहले मैं ही आऊंगा, बाकी जो आता है नहीं आता है देखते मोस्ट हैं। चलते वेलकम। हैं। तो अच्छा, अब एक कमेंट आया है कि एबीडीआर को पॉडकास्ट में लेकर आओ। एबीडीआर को साथ हमारे कॉन्टेक्ट में है, और वो इंशाल्लाह बहुत जल्द पॉडकास्ट में आएंगे। एबीडीआर, उनका नाम अब एबीडीआर नहीं, अब अब्दुल रहमान नाम है, और वो उन्होंने बहुत जबरदस्त मैच दिया था। अभी मैंने इनका मैच देखा था अली भाई, ये जो अभी मॉल में हुआ था ब्लू मिस्टीरियस के साथ, तो एक बहुत 5 स्टार मैच गया था, और वेस्टर्न कंट्रीज में भी इसकी बड़ी तारीफ की गई थी। ये बहुत अच्छा मैच गया है, तो ABDR एक अच्छी बात टैलेंटेड है। लड़का है, टैलेंटेड लड़का है ABDR। ऐसे लड़कों को देख के मैं मोटिवेट होता हूँ, वो भी मेरी तरह दुबले ऐसा ही पतले है। ही है। वो भी मेरी तरह दुबले पाकिस्तान पतले में हैं। बहुत कम ऐसे लड़के हैं जो कि ऐसी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं, जो कि बड़े बड़े रेसलर्स भी करते वक्त पहले सोचते हैं कई बार कि करना चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे ब्लू मिस्टीरियस और ब्लू मिस्टीरियस के साथ ये मैच हुआ था ABDR का, तो हमें याद है कि ऐसे ऐसे स्टंट, ऐसे ऐसे फ्लाइंग मूव्स कर बैठे थे कि हम हैरान थे यार ये कैसे कर लिया, लेकिन उन्होंने किया। उसके बाद इन्होंने जो अपना ओरा क्रिएट किया इर्द गिर्द, जो उन्होंने प्रोमोस दिए, कमाल के थे। अच्छे लड़के हैं। अच्छा, मिस्टर अब्दुल समद, समद कैसे हो आप? ठीक हो? आपकी मिस्टर समद का है। अरे वाह, जिशान एज नोन एज जीके, गुड टू सी यू, कीप इट अप योर चार्म। थैंक यू समद। आप जैसे व्यूअर्स की साथ चाहिए, इसी तरह RW भी आगे बढ़ेगी, WRG भी आगे बढ़ेगी, और इंशाल्लाह आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। मिस्टर वाहिद जमील अमान है, जो RW के चेयरमैन है, उनका मैसेज आया है, कमेंट आया है, गुड लक मिस्टर अली एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन शो। आप क्या कहना चाहेंगे मिस्टर वाहिद जमील अमान को? अमान साहब, थैंक यू, आपने यहाँ पर हमें बुलाया, और इंशाल्लाह आपके साथ मिलकर भी बड़ी खुशी होगी। कभी कराची आए हम, या कभी आप लाहौर आए, तो हमें अपनी खिदमत का मौका दीजिएगा। वो कहते हैं ना, लाहौरी बड़े खिदमत वाले होते हैं। जी तो जी आइएगा कभी। जी 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 जी। अच्छा, मोहसिन मुश्ताक साहब का कमेंट आया है, ख्वाजा सर से कहो अपना रेसलिंग गियर चेंज करें। तो आप कहेंगे मैं कहूँगा? आप बताएं अली भाई। इन्हें कहिए ख्वाजा साहब को मैसेज करें, कमेंट्स करें, उनकी वीडियोस के नीचे उनके साथ कांटेक्ट करें, उनको कहिए। अच्छा अच्छा, उनके सही फैन है है। ना, तो फैन को अपने कहना चाहिए ना, हीरो को। तो मोहसिन सर, आपसे गुजारिश है कि आप ये जो कमेंट है, ये WRG के वीडियोस पे आप कमेंट करिएगा, तो वहाँ से आपको ज़बरदस्त जवाब आएंगे, और आपको पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। क्या पता आपकी आइडियाज़ उनको समझ आ जाए और अच्छे लगे। अच्छा, मोहसिन साहब का एक और आया है कमेंट, WRG प्रोडक्शन क्वालिटी इज़ बेस्ट, नो डाउट, नो डाउट। बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्शन क्वालिटी है, और बहुत अच्छी प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं ये लोग WRG वाले। ये तो मैं भी कहता हूँ, और पूरा पाकिस्तान ही कहता है ये चीज़ पे।
तो मेरा मानना है प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए इस चीज पे, ऐसा ही है, क्योंकि जो चीज अगर नहीं लोग दिखी यही तो चीज क्या तो देखते फायदा, हैं। जो चीज नहीं ऐसा ही सही है, से ऐसा नजर ही आ। है। देखिए, अच्छा आपसे एक जो जी है। नेचुरलिटी होती है ना, रियलिटी होती है, आप जब तक वो खुद में नहीं ना लेकर आएंगे, यकीन मारिए आप कामयाब नहीं हो सकते। मुंह से आप कुछ है, दिल में कुछ है, कर कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, लोग आपके नेगेटिव किस्म के हैं, दोस्त जो से हैं इर्द गिर्द के, तो फिर आप किस तरह से क्रिएटिविटी ला सकते हैं प्रोडक्शन में, किस तरह से कर सकते हैं। मेरे तो ज़हन से बाला तर है, आपको समझ आए या कुछ कराची में ऐसी कोई प्रोडक्शन चल रही है तो मुझे बताइए। बस दिल को साफ रखकर ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, उसके साथ क्रिएटिविटी आती है प्रोडक्शन में, हर चीज़ में। अच्छा मोहसिन साहब का एक और आया है, मोहसिन मुश्ताक, REW के ज्यादा मैचेस अपलोड नहीं होते। बेसिकली REW के जो एपिसोड्स हैं बहुत जल्द कंटिन्यू होने वाले हैं, कोविड की वजह से हमें रोकने पड़ गए थे सारे मैचेस वगैरह। और REW जो रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग है वो सिर्फ रेसलिंग ही साथ बहुत सी चीज़ों पे काम करती है, इवन की चैरिटी हो, इंटरटेनमेंट हो, मूवीज हो, बहुत सी चीज़ों पे काम करती है। और बहुत जल्द हम एपिसोड्स अपने स्टार्ट करने वाले हैं। तो बस ये कोविड वगैरह का ये मसला था, ये खत्म होने वाला है, क्योंकि अलाउ नहीं था, क्योंकि हम लोग ये एपिसोड्स मार्च में स्टार्ट करने वाले थे तो कोविड आ गया। अच्छा सैयद उमर अब्बास हैं, और ये इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है, कह रहे हैं गुड जी के ब्रदर, थैंक यू सो मच उमर भाई। और अब आए साद हयात खान, सर मैच कब होंगे आपके? सर आपसे पूछा जा रहा, आपके कब होंगे, हमसे नहीं पूछा जा रहा। सर हमारे मैच बहुत जल्द होंगे, बहुत जल्द हम फिर से वही मजे के साथ, अग्रेशन के साथ, जोश के साथ रिंग में दोबारा आएंगे और आप सबको मजा आएगा। बस इंशाल्लाह थोड़ा सा इंतजार। साद याद खान, बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, आप बहुत जल्द WRG के भी मैचेस देखेंगे और REW के भी मैचेस देखेंगे। तो अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जब मैंने आपको VCL में देखा था, जो एक फौजी का कैरेक्टर था, उसमें आपकी इतनी बॉडी नहीं थी, और WRG में आए तो अचानक से इतनी जबरदस्त बॉडी बन गई, तो ये क्या खुशी के लम्हात थे जो ऐसे ही बॉडी बन गई? बॉडी बनाना एक ऐसे ही है जिस तरह से लोहे के चने चबाए जाते हैं, यूं समझ लीजिए। ये बात मुझसे अच्छे को नहीं आप इस जान बात को अच्छे से समझेंगे। सकता, मैं ज्यादा समझता हूँ। अ, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत की, और मेहनत करने के साथ साथ एक मेंटली जो एक मोटिवेशन होती है, दिमाग को जो चाहिए, जो दिमाग की खुराक है, वो WRG में ज़्यादा मिली। उसके साथ साथ एक अच्छा एनवायरनमेंट था, और एक अपना भी शौक है मेरा बॉडी बिल्डिंग करने का। तो सब चीज़ों को जब साथ लेकर चला, बॉडी बिल्डिंग के बारे में मैंने समझा कि ये किस तरह से की जाती है, अपनी बॉडी को, मसल्स को किस तरह से ग्रो किया जाता है, और ट्रेनिंग के अंदर किस तरह से जो अपना वेट है उसे गेन किया जाता है, या अपने वेट में रहते हुए मसल्स को किस तरह से ग्रो करना है। इन चीज़ों की जब मैंने स्टडी की तो उसके बाद फिर मुझे पता चला कुछ राज फाश हुए जो कि वो बहुत से हमारे जिम वाले हैं जो नहीं बताते। वो सिर्फ डब्बे के पीछे लगा देते हैं कि जी आप ये वाला डिब्बा ले ले, मास गेनर ले रहे और आपकी बॉडी ऐसे बन जाएगी। तो कोई शॉर्टकट नहीं है बॉडी बनाने में, कोई शॉर्टकट नहीं है, सीधी सी बात है। मेहनत है, अच्छा फूड है, अच्छा खाना है, और अच्छी नींद है, और आपकी डेडिकेशन है। अब जितना इसके लिए खुद को मोटिवेट रखेंगे, जितना खुद को डेडिकेट रखेंगे, डिसिप्लिन जितना जितना बनकर रखेंगे, जितना जितना ज्यादा, उतनी ही जल्दी आप अपने गोल्स अचीव कर लेंगे। और ये इस तरह से नहीं है कि आपने एक हफ्ते जाकर जिम किया, बाइसेप कर्ल्स मारते रहे, और एक हफ्ते के बाद आपका बाइसेप का 1 इंच बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। हमें, अगर आपने बाइसेप को बढ़ाना है ना, तो आपको ओवरऑल पूरी बॉडी की ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ ओवरऑल अपनी बॉडी को लेकर ही डाइट प्लान करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप 1 साल भी लगे रहेंगे तो आपकी बॉडी ग्रो नहीं करने वाली। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, ठहराव नहीं है, और बॉडी बनाते बनाते कुछ लोगों को सालों गुजर जाते हैं, आपने देखा ही होगा जिम के अंदर वैसे फिर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 3 माह के बाद बड़े अच्छे नजर आते हैं। उनको फिर लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, इसने यहाँ तो कुछ किया है, कुछ लगा लिया है, या कुछ डिब्बा शिब्बा खाया है। ऐसा नहीं होता। अगर वाकई वो डिब्बा बनाकर उसने बॉडी हासिल की है या कुछ लगाकर किया है, तो हम सारी चीजें उस बंदे को देते हैं, हमें बनाकर दे वो चीजें भी उसकी, हम ऊपर से 1 लाख 2 लाख रुपए भी उसे दे देंगे इनाम में, यार आपने देखे चीट करके दे दिया। तो ये तो इस ऐसे पे नहीं लूट होता। मार नहीं हो रही, मेहनत इस पे जरूरी लूट है। मार नहीं हो रही है, इस पे लूट मार नहीं हो रही, आपको क्या लगता लूट है? मार कैसे?
मतलब अगर कोई कहता है कि हमारे सप्लीमेंट्स लो, ये हमारी बनाई हुई चीज लो और ये लो, और वो हैवी कोर्स में आप पागल बना के दे, फिर 3 माह में आपकी बॉडी बन जाएगी, 2 माह में बॉडी बन जाएगी। ऐसा ही है, वो ऐसा कहते हैं, उनका एक बिजनेस है। देखिए हर जिम वाला ऐसा नहीं कहता, ये मैं आपको बात बता दूं। मैं जिम्स वालों के साथ मेरे काफी अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, मेरे दोस्त हैं बॉडी बिल्डर्स। मिस्टर जूनियर लाहौर हुआ है, कुछ लड़का है हमारा, और हमारे और भी लड़के, हमारे रेसलर्स में से कुछ लड़के पहले थे जो कि बॉडी बिल्डिंग बड़े अच्छे कर रहे थे, प्रोफेशनल थे। अच्छा अभी भी अली दोस्त भाई हैं, एक आपके और हमारे ये रेसलर भी बिजनेस हैं बहुत, चलता है। उनके कमेंट आए हैं अभी, बहुत जबरदस्त रेसलर हैं वो पाकिस्तान के, और सियालकोट से बिलोंग करते हैं, मैक्स मुगल्स उनका नाम है। वो आपको सलाम हैदर भाई कह रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या हाल है, और WRG पूछा है, तो आप बताएं। वालेकुम अस्सलाम, मैक्स मुगल मेरे भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। WRG बिल्कुल फिट है अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम रेसलर्स बिल्कुल अच्छे हैं, हट्टे कट्टे हैं। और आप सुनाइए कैसे हैं? अली भाई, आप मैक्स मुगल को आने वाले 10 साल में कहाँ देख रहे हैं? उसकी मेहनत पे डिपेंड करता है, दिल की बात बता रहा हूँ। जितनी मेहनत करेगा ज्यादा, ये लड़का टैलेंटेड है, इसके अंदर जोश है, जुनून है, रेसलिंग को समझता भी है। और एक होता है ना कीड़ा रेसलिंग का, कि हाँ यार जो अब वहां मर्जी मैं हो, जो मैंने इसे देखने का करना ही करना है, उसमें है। सियालकोट से कराची आ गया था रेसलिंग करने, तो इतनी बड़ी बात है, तो कीड़ा अपना ऐसे ही बहुत है, बड़ा है, तो ये कीड़ा है। पैशनेट है, और तो ऐसे ये चीज तो साथ में लेकर पाकिस्तान चले और साथ में मेहनत करे, मेहनत करता रहे बस आंखें बंद करके, तो इंशाल्लाह बहुत कुछ कर सकता है ये लड़का, आगे जा सकता है। हाँ, और एक ग्रेट प्लेटफॉर्म भी बन मिला हो उसको, तो बहुत आगे तक जाएगा, जो ऐसा ही प्लेटफॉर्म है। कदर करता है रेसलर्स की, तो बहुत आगे तक जाएगा ये मैक्स मुगल जो है। वरना पहले जब ये जहाँ आया था तो उससे बेचारे से मेरे ख्याल से कुछ 40,000 45,000 कुछ ऐसी ही कुछ अमाउंट थी, तो वो ले ली गई थी इससे, और वो सब हवाई हो गई थी बिल्कुल, जिसपे बेचारा प्रो रेसलिंग के नाम पे ही आया था कि कुछ अच्छा होगा पाकिस्तान में, लेकिन ये लुट के ही गया था एक तरीके से, तो इसको अभी तक अफसोस है। आप भी इनके पोस्ट वगैरह देखते रहते होंगे, तो अभी तक इनको अफसोस होता है। पाकिस्तान में प्रो रेसलिंग के नाम पे जब फ्रॉड होता है तो इनको बड़ा ही बुरा लगता है ये, क्योंकि ये बहुत ही डाई हार्ड फैन है प्रो रेसलिंग के, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ प्रो रेसलिंग होती है सारे मैचेस देखते हैं। इतनी ताकत हमें नहीं है कि हम देख सकें, लेकिन ये देख लेते हैं NJPW, और जितनी भी इंडी सर्किट है, AEW, WWE, NXT, ये ऑल ओवर इनकी चलते रहते हैं आके। तो अच्छा ये बताएं कि अभी आपकी राइवलरी का क्या सीन है, अभी किससे चलेगी WRG में, अगर राइवलरी होगी आपकी, जो मैचेस होंगे, ठीक है, हमारी ऑडियंस देखना चाहेगी। इंशाल्लाह हमारे प्लान्स जारी हैं, चल रहे हैं, सब कुछ होगा अनकरीब। हम बहुत बड़े ज़्यादा इवेंट्स के साथ, और बहुत बड़े इवेंट्स के साथ, मतलब पिछले आपने हमारे इवेंट्स देखे किस लेवल के थे, और इंशाल्लाह इस बार हम उससे भी बड़े लेवल के इवेंट्स लेकर आएंगे। प्रोडक्शन में और ज़्यादा क्रिएटिविटी आएगी, आप सब देखेंगे, आपको मज़ा आएगा। मज़ा ना आया तो पैसे वापस। ऐसा नहीं होता कि पैसे वापस हो जाए, पैसे ले लिए जाते फिर देते नहीं। इसीलिए मज़ा आएगा, कहने का मतलब मज़ा आएगा। अच्छा, जो हैदर अली है ये किस रेसलर को ज्यादा पसंद करता है, किससे इंस्पायर है ज्यादा, WWE, AEW, किससे ज्यादा इंस्पायर हुआ है जो सोचा कि रेसलर बनूं मैं? द रॉक, उसके प्रोमोस कमाल के, उसका स्टाइल। अच्छा अच्छा, उसके बाद अल्टीमेट वॉरियर, कमाल की बॉडी, जबरदस्त, फिजिक, ओल्ड बेस्ट, स्कूल, जबरदस्त ओल्ड इज जबरदस्त, गोल्ड। उस जमाने में थी, बहुत बड़ी बात है इस तरह ऐसा की ही है, बॉडी उस जमाने गुस्सा, एग्रेशन, क्या कहते हैं, ब्रोक लेसनर फिट है। अगर आप बेहतरीन हील को कॉपी करना चाहते, कॉपी नहीं वैसे करते हमें तो, जो प्रो रेसलिंग की जो बेस्ट चीज यही है, में जो उनसे सीख ओरिजिनल सकते हैं, उनसे ट्रेनिंग सीख है। सकते हैं, उनको कॉपी नहीं, उनसे सीख सकते हैं, उनकी उनसे सीख चीजों को, सकते हैं, हमारे सीनियर हैं, हाँ हमारे सीनियर हैं, वो हमारे सीनियर हैं, उनसे सीखना चाहिए, हम उन्हीं से सीखते हैं। देखते हैं कि वो लोग किस तरह से रिंग को लेकर चलते हैं, क्या कुछ करते हैं, तो ये सब चीजें तो करनी पड़ती हैं। जो आइडियल की पूछ रहे हैं, द रॉक, बेस्ट प्रोमोस, अल्टीमेट वॉरियर कमाल की फिजिक है, और ब्रोक लेसनर कमाल का एग्रेशन, कोई मुकाबला नहीं है, समझ ले कि इन तीनों का जो मिक्सचर। अच्छा अली भाई, आजकल के जो दौर है इसमें कौन पसंद है आपको? आजकल के दौर में तो इस वक्त लेसनर कमाल का है, अभी भी नहीं, हाई बुढ़ा फ्लायर हो वगैरह चुका जो है। चल रहे हैं आजकल, हाई फ्लायर वगैरह जो चल रहे हैं अभी, देखें तो रेकोशिया है, मुस्तफा अली है, ये सब आ रहे हैं, कोफी किंगस्टन है, तो इन सब में कोई पसंद है? एडम कोल है।
मुस्तफ़ा अली कमाल का है। शुरू शुरू में जब आया ये था तो तब इतना टैलेंटेड बहुत था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक कोई चीज दिखाई ना जाए तो अगले बंदे को नहीं समझ आती कि इस बंदे का लेवल कहाँ तक है। और सबसे उसने बड़ी ऐसे ऐसे बात है, मैच, जीवे जीवे पाकिस्तान है। जीवे जीवे ऐसा ही पाकिस्तानी भी तो है। ऐसे पाकिस्तानी है। ऐसा ही है। दिल बड़ा हो जाता है ना कि यार देखे हम यहाँ पे कर रहे हैं और एक दिन मुस्तफा अली कहेगा यार ये देखो मैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा हूँ प्रो रेसलिंग के अंदर, और ये लड़के देखो पाकिस्तान के अंदर भी कर रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान का फख्र एक की और भी बात है। टैलेंट है जो एनएक्सटी यूके में खेलता है, आमिर जॉर्डन के नाम से। तो पाकिस्तान का एक और भी टैलेंट है, कराची नाजमाबाद से बिलोंग करते हैं वो। तो आमिर जॉर्डन जिनका नाम है, तो और जिनको बहुत। जॉर्डन जॉर्डन कह के बुलाते हैं। नहीं नहीं, वो नाजमाबाद में परफॉर्म करते हैं। वो जो जॉर्डन है वो सिर्फ नाजमाबाद में परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो आमिर जॉर्डन है वो एनएक्सटी यूके में परफॉर्म करते हैं। ओके। तो ये चले। अच्छा, अब आते हैं हम रैपिड फायर राउंड पे। जो सवाल आपसे पूछा जाएगा ये पर्सनल सवाल होंगे, आपको फौरन जवाब देने होंगे। ओके। चले। अच्छा, पाकिस्तान में कोई ऐसा रेसलर जिसको आप देखो तो मारने लग जाओ, कौन है वो? प्रो रेसलिंग में रियलिटी में मारो, कौन है? फौरन नाम। रियलिटी में या वैसे? रियलिटी में मारो, गुस्सा इतना हो उस पर कि यार इसको मारना है, खत्म करना है, वीके के अलावा। जिशान खान दुरानी। बात एक ही हुई। चलो इंशाल्लाह स्ट्रीट फाइट लड़ लेंगे आपसे। चले। अच्छा, अगर आप कहीं आप भाई फंसे ना। हो, एक जगह पे आप फंसे हुए हो, तो आपके पास सिर्फ एक कॉल का बैलेंस हो, आप कौन से अपने दोस्त को इस तरह के समझते कि वो मेरी हेल्प के लिए वहां पहुंचेगा? आप कहीं फंसे हुए हो, आपको बचाने के लिए आएगा, कौन सा ऐसा अब्दुल्ला दोस्त है? ख्वाजा। अब्दुल्ला ख्वाजा। अब्दुल्ला ख्वाजा। अच्छा, वहां पे भी अब्दुल्ला ख्वाजा आएंगे बचाने के लिए। अच्छा। और ये बताएं कि खाने में सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद है? मटन। मटन। माशाल्लाह, बॉडी बड़ा देख के लग गोश्त। रहा है। बड़ा गोश्त हो गया, अच्छा अच्छा। बकरे का गोश्त हो गया, मजेदार। अच्छा, अगर इन केस खान बाबा आपके सामने आके आपके ऊपर अटैक कर दें, आप इस बार क्या करेंगे? बिला वजह मारे खान बाबा अब आपको, लेग्स के सेंटर में बिला कुछ वजह होता मारे। है। लेकिन खान बाबा की पर्सनल आपको मैं बताऊं, मैं खान बाबा से जी मिला जी। हूं। लोग चाहे जो मर्जी अच्छा करते हैं उसकी रेसलिंग को लेकर, जो मर्जी। पर्सनली अगर आप उससे मिलो ना, कि वो बंदा जो मुझे लगा दिल का बुरा नहीं है। चाहे रेसलिंग को जिस तरह से भी शौकिया तौर पर देता है, या जैसे भी वो समझता है कि प्रो रेसलिंग को प्रेजेंट करना चाहिए, वो उसका अपना शौक है, अपना एक अलग मैटर है, अलग लाइफ है है तो उसकी। अपना, है तो अपना पेटी भाई ना, बात यही है। है तो मुसलमान है, पठान है, अच्छे इखलाक वाला है, उसका इखलाक बहुत अच्छा है, मतलब अच्छे तरीके से बंदा मिलता है दूसरों के साथ, तो इस हवाले से मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। सही सही सही। और कराची में कोई आपका बेहतरीन दोस्त? जिशान खान दुरानी। अच्छा, दुश्मन भी वही है, दोस्त भी वही है, मामला भी तो करना है, सब कुछ निशान का बुरानी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत जबरदस्त। तो अच्छा, अब शो का एक टाइम जो है वो अख्ताम की तरफ जा रहा है। आपके जो फैंस वगैरह हैं, आप इनको एक पॉजिटिव मैसेज देंगे, आप क्या देंगे अपनी जिंदगी के तजुर्बात को लेते हुए कि क्या करना है आपके जो फैंस है, व्यूअर्स हैं? यार उनको बस यही कहूंगा कि एक बात हमेशा याद रखें, इज्जत अल्लाह की जात देने वाली है। ईमान ये होना चाहिए कि अगर पूरी दुनिया आपके मुखालिफ खड़ी है ना, तो आपको इतना यकीन होना चाहिए खुद पर और अल्लाह पर कि आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इतना यकीन होना चाहिए, और उसके बाद यकीन कीजिए आप बड़े सुकून में रहेंगे। चाहे आपके पास कुछ है नहीं है, आपके पास जितनी बड़ी मुश्किलात क्यों ना है, फेस कर रहे हैं, चाहे जितना मर्जी क्रिटिसिज्म आपको मिल रहा है, लोग आपको लेग पुलिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अल्लाह पर यकीन रखें, कुछ भी नहीं होगा, आपको सुकून में रहेंगे। बेशक आपका सिर्फ फेथ मजबूत होना चाहिए, बाकी दुनिया कुछ भी उखाड़ ले, कुछ भी कर ले, आपका कुछ नहीं, कोई सही। नहीं रोक सकता। तो आपका फेथ मजबूत होना चाहिए और हर काम पॉजिटिव में हो, किसी का ना बुरा सोचे बंदा, अपने काम से काम, ऐसे ही अपनी है। मोटिवेशन, अपनी जो राह है उसी पे चले, तो इंशाल्लाह ऐसे ही ज़रूर है। कामयाब होते हैं। क्योंकि बहुत जल्द अब REW के भी शोज आप लोग देखेंगे, WRG के भी शोज देखेंगे, आप लोग स्टे कनेक्ट रहिएगा हमारे साथ। और हमारे साथ बहुत ही फेमस रेसलर थे, अली हैदर के नाम से, जो लाहौर में बड़े फेमस हैं।
तो इससे बहुत जल्द एक और भी हमारा पार्ट 2 होगा पॉडकास्ट का, इनके जब मैचेस शुरू होंगे इनके हवाले से, मैचेस के हवाले से पूछा जाएगा। थैंक यू सो मच अली भाई, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे पॉडकास्ट में रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग के। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।